तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आया, रत्न मिलेगी तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रश्मि। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी मंथ। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है फरवरी मंथ में। कंटेंट में देखेंगे राखीगिरी साइट, परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन, सुत्रा पिक, हाई कोर्ट सिक्स गवर्नमेंट स्टैंड ऑन प्ली टू बैन सीट सेल, स्वच्छता आइकॉनिक प्लेसेस और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एंड आर करेक्ट? 1. Adichanulur is an archaeological site in Telangana that has been the site of number of very important archaeological sites. 2. It is an important Iron Age burial site. A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. none of the above. तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट है। तो चलिए देखते हैं राखीगिरी साइट में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर इज मूविंग अहेड विद इट्स प्लान टू डेवलप राखीगिरी साइट एज अ टूरिस्ट हब एंड सेट अप अ म्यूजियम। ठीक है, राखीगिरी साइट को एक टूरिस्ट हब बनाया जा रहा है और उसको एक एज ए म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है कि राखीगिरी जो साइट है वो सबसे बाद में डिस्कवर किया गया था 1997 में। ये कहाँ है? हरियाणा में है। पूरे मैप को हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप। UPSC 2019 prelim exam there was question related to Rakhigarhi and other Harappan site. So it's very important to give importance. Generally पहले जो था 5-6 साइट होते थे उसी से क्वेश्चन आते थे। इस बार 2019 में उन्होंने डिफरेंट साइट भी दिया था। तो मतलब जब भी पढ़े तो थोड़ा ज़्यादा पढ़े, मतलब थोड़ा कंप्लीट नॉलेज लेने की कोशिश करें किसी चीज़ के बारे में। यहाँ पे देखिए राखीगिरी साइट हरियाणा में है, उसके पास है बानावली, कालीबंगन, आलमगीरपुर जो है आपका यूपी में है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट साइट है। तो हड़प्पा आपको पता ही है पाकिस्तान में है और मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, बानावाली जो है वो भी हरियाणा में है, काली बंगन जो है वो राजस्थान में है, आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है। राखीगिरी साइट की इंपॉर्टेंस ये है कि राखीगिरी साइट जो है वो लोकेटेड है सरस्वती रिवर प्लेन और मतलब घाघर नदी के किनारे, क्योंकि सरस्वती रिवर तो अब रही नहीं है। ठीक है, इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड भी दिया गया है, ग्लोबल हेरिटेज साइट माना जाता है इसको। ठीक है, और 2014 में काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मिला था। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि जैसे मोहनजोदारो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वैसे पूरे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये राखीगिरी साइट, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला है। आपने देखा होगा सितंबर मैगजीन में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि वहाँ से एक वीमेन का स्केलेटल मिला है। उसके अलावा भी बजट में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है, शायद एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो तो डिस्कस कर लेते हैं। हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश, शिव सागर इन आसाम, धोलावीरा इन गुजरात एंड अदिचानलूर इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बजट में डिस्कशन हो सकता है, मैच तो फॉलोइंग ऐसा कुछ आ जाए तो ध्यान रखें। हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश, शिवसागर इन आसाम एंड अदिनाचलूर इन तमिलनाडु। प्लीज़ इंटरेक्ट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपके लिए जो मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ वो हेल्पफुल है या नहीं है। आंसर इज 2 ओनली, क्योंकि आपने देखा अदिचानलूर इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन तमिलनाडु नॉट तेलंगाना। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुत्रा पिक। 1. Sutra Peak is a program to research on indigenous cows. 2. It was led by Department of Biotechnology. 3. The program aims to develop standards for traditionally processed dairy products of the Indian origin of cows. A. 1 and 2, B. 2 and 3, C. 1 and 3, D. 1, 2, 3. सुत्रा पिक काफ़ी न्यूज़ में था, तो चलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखते हैं सुत्रा पिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है।
तो देखते हैं व्हाट इज सूत्रा पिग। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है टू रिसर्च ऑन इंडिजीनियस काउ। ठीक है, अब क्या रिसर्च करना है? तो सूत्रा पिग्स अ साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च आर्गुमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम काउ। मतलब जो भी प्रोडक्ट काउ देती है उस प्रोडक्ट पे रिसर्च भी होना चाहिए। और ये कौन कर रहा है? इट्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, द मिनिस्ट्री फॉर आयुष। आपको पता है आयुष फॉर आयुष के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। और आयुष का फुल फॉर्म तो पता ही, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, और इसके 5 इंपॉर्टेंट थीम है, उसको देख लेते हैं। यूनिकनेस ऑफ इंडिजीनियस काउ, प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउ फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउ फॉर एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन, प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउ फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउ बेस्ट यूटिलिटी आइटम्स। ठीक है, तो ये 5 थीम पे बेस्ट है। और जब भी आप सूत्रा पे एक वर्ड सुने तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिजीनियस काउ से रिलेटेड है। ठीक है, एम यही है साइंटिफिक रिसर्च ऑन द कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम इंडिजीनियस काउस। तो चलिए अब आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो जी हाँ, इसका आंसर है D123, क्योंकि सूत्रा पिग इंडिजीनियस काउ है और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसका एम तो यही है कि ट्रेडिशनली प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन ऑफ काउ के एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डेवलप करना। द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप, और इसका एम क्या है? द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप स्टैंडर्ड फॉर ट्रेडिशनली प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन ऑफ काउस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Xenoports recently seen in news is artificial intelligence based supercomputer. 2. India's first humanoid robot. 3. World's first living robot. 4. half humanoid robot. Xenoport क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये न्यूज। जी हाँ, इसका आंसर है 3 वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग रोबोट। आपको यकीन नहीं होगा, ये रोबोट बनाया गया है सेल ऑफ एन अफ्रीकन क्लोड फ्रॉग। एक फ्रॉग के सेल से अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसे बनाया है। एक कंप्लीट रोबोट, लिविंग रोबोट है। ये रोबोट ऐसा है कि ये हर एक डायरेक्शन में घूम सकता है। देखिए इसका पिक्चर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं न्यूज़। हाईकोर्ट ने अभी हाल में जो प्ली था कि पूरी तरह से एसिड सेल को बैन कर देना चाहिए, उस पर कुछ जजमेंट दिए। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी, जैसा कि दीपिका पादुकोण ने भी मूवी छपाक में उसका रोल प्ले किया था और उसने यही बताया था कि वो चाहती थी कि पूरी तरह से एसिड को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी एक वीमेन की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो उसने बहुत फाइट किया था और 2013 में जाके हमारे यहाँ कुछ कानून आए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, एक प्रॉपर स्टैच्यूटरी रूल होना चाहिए रेगुलेट करने के लिए एसिड को। ठीक है, यानी कि जो भी मार्केट में एसिड बिक रहा है, जो भी मार्केट में एसिड बिक रहा है मेडिकल शॉप के द्वारा, वहाँ पे एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए कि आपको अपना आइडेंटिटी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है और क्या क्या जजमेंट आई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर मूवी भी आई है। तो 2013 तक हमारे यहाँ कोई आईपीसी लॉ भी नहीं था, यानी कि कोई भी किसी को भी एसिड फेंक के जा रहा है तो उस पर प्रॉपर कानून भी नहीं था कि उसको पकड़ के जेल में कितने सालों के लिए देना है। जब 2013 में लक्ष्मी के साथ ऐसा होता है और जिसने उसके साथ ऐसा किया था, मूवी में भी दिखाया गया है, उसको 10 साल की सज़ा दी जाती है। तो एक मैक्सिमम पीरियड तक सज़ा मिलती है कि इतना गलत काम करने वाले को सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो 10 साल की सज़ा मिलती है। और इसमें ये बताया गया है कि एसिड अटैक जो होता है सबसे ज़्यादा अभी तक वेस्ट बंगाल में हुआ है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो केस एसिड
अटैक का हुआ है वो है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और अगर यूटी की बात की जाए तो दिल्ली में। तो देख रहे कितना कितनी सीरियस कंडीशन है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा केस हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और फिर दिल्ली में ये केसेस सबसे ज़्यादा हुआ है। एसिड के बैन से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसको अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, यानी कि एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क तो बन गया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि बिल्कुल एसिड को बैन कर दिया जाए जिससे पूरी लड़की का जीवन चला जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जो फाइट कर रही है, तो कुछ जजमेंट आए हैं जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जो उसको थोड़ा देख लेते हैं। एसिड शुड बी सोल्ड ओनली टू पीपल हु शो अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, buyer will also have explained why they need the chemical and cells, which will have to be reported to the पुलिस। ठीक है, तो मतलब कि एसिड जो खरीद रहा है उसको अपनी आइडेंटिटी कार्ड देनी पड़ेगी, और जो बायर है उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पज से इसको ले रहे हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कंपनसेशन दी जाएगी विक्टिम्स को, क्योंकि उसका पूरा फेस चल जाता है, उसको ऑपरेशंस करवाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब इट्स अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, तो इसीलिए कंपनसेशन देना बहुत ज़रूरी है विक्टिम को। इसमें बहुत सारे चैलेंज आए और अभी तक प्रॉपरली इसको बैन नहीं कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ब्रॉट वीमेन ऑफिसर इन 10 स्ट्रीम इन द आर्मी, यानी अभी जो जजमेंट हुई है जिसको ऐतिहासिक जजमेंट बताई जा रही है, क्योंकि आर्मी में वीमेन का कभी भी एक प्रॉपर रोल नहीं दिया गया है, तो 10 स्ट्रीम में वीमेन को आर्मी में लाने की बात चली है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जजमेंट, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हुई है, देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ग्रेटर रोल फॉर वीमेन ऑफिसर्स, यानी कि वीमेन के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट दी जाती थी कि वीमेन आर फिजिकली बायोलॉजिकली वीक, वो सब आर्गूमेंट को बिल्कुल हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है उसकी पूरी थोड़ी इतिहास देख लेते हैं, ये जो केस है उसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड केस दिल्ली हाई कोर्ट में चला था 2003 में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसके रिलेटेड कुछ रिफॉर्म नहीं किए गए, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं कि ताकि विमेन को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में लाया जाए। आर्मी का अगर हम लोग इतिहास देखें तो 1992 से शुरू होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है द विमेन इन स्पेशल एंट्री स्कीम। ठीक है, एक एक स्कीम लाया गया जिसके अंतर्गत विमेन को भी आर्मी में इंटर करना अलाउ किया गया। उससे पहले जो सिस्टम था वो था शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, 2006 में एसएससी स्कीम लाया गया जो कि विमेन को आर्मी में अलाउ करता है 10 से बढ़ा के 14 साल तक। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला इवेंट वो हुआ कि 1992 में विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम आया, और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ कि 10 साल से अब विमेन 14 साल तक आर्मी में सर्विस कर सकती थी, लेकिन वो भी बहुत बड़ा मेजर नहीं था। अभी हाल में परमानेंट कर दिया गया है। परमानेंट का मतलब होता है कि अब विमेन 20 ईयर्स तक सर्व कर सकती है, और जब वो 20 ईयर्स तक सर्व करेगी तो उनको रिटायरमेंट और पेंशन बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इफर्ट है, और ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायुमित्रा। वायुमित्रा इज एन हाफ humanoid robot developed by CSIR, यानी Council of Scientific Industrial Research. 2. Vayumitra will be sent to space as a trial before Gaganyaan mission. A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Yes, the answer is 2 only. क्यों? क्योंकि ये जो है वायुमित्रा वो हाफ ह्यूमनोड रोबोट तो है, जैसा कि आपने पिक में भी देखा होगा, वायुमित्रा का पिक काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो वो हाफ ह्यूमनोड रोबोट तो है, लेकिन वो CSIR के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है,
चलिए जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहूँगी आप लोगों को. थैंक यू and please like and subscribe my channel. Mosaic expedition was in news related to study of outer corona of sun, study of Arctic climate, first solar powered spacecraft to orbit Jupiter, none of the above. आशा करती हूँ इसका आंसर आप जरूर दोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका आंसर अपने पुराने मैगजीन में शेयर किया था. थैंक यू.